तो सवाल यह कि क्या फेस सेवर तलाशने की कोशिश यहां अरविंद केजरीवाल कर रहे थे? क्या यह एक किस्म की स्पिन डॉक्टरी है जो अभी अभी हमने योगेंद्र यादव के जरिए सुनी? हम यह भी सवाल यहां पर उठाना चाहेंगे कि आखिर यह मील का पत्थर कैसे हो सकता है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिलीप पांडे हैं, बीजेपी की तरफ से चंदन मित्रा, मेरे दो सहयोगी विजय विद्रोही और संगीता तिवारी, और साथ ही प्रोफेसर आनंद प्रधान। आप सबका स्वागत। सबसे पहले दिलीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, एक बहुत अच्छी खबर है दिल्ली की निगाह से जिस तरह का संकट बना हुआ था, मगर सचमुच बताइए मुझे, एसएचओ और पीसीआर वैन को 3 दिन की छुट्टी पर भेजना यह किस सूरत में दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा बनने के प्रति एक सकारात्मक कदम हो सकता है? यह तो स्पिन डॉक्टरी है और कुछ नहीं है आपकी तरफ से। धरने की जो 3 मांगे थी सबसे महत्वपूर्ण, उसमें यह था कि एसएचओ जो अकर्मण्य साबित हुए हैं, अपनी ड्यूटी को नहीं निभा पाए हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके आधार पर एक जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई, और हमारा कहना यह था कि जब तक ये अपने पदों पे बने हुए हैं, ये पूरी ताकत रखते हैं कि उसमें एविडेंसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, क्योंकि वही लोग हैं जिसे सबूत मांगे जाएंगे और ये वही लोग हैं जो सबूतों के ऊपर बैठे होंगे। हमारा कहना था कि अगर एक इम्पार्शियल इंक्वायरी कंडक्ट करनी है तो इनका वहां ना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की जो जीत हुई है ये पार्शियल है, मैं मानता हूं। हम हमेशा सस्पेंशन की बात करते थे या ट्रांसफर की भी बात कर रहे थे कि दोनों में से कुछ भी हो जाए। आज छुट्टी भी भेजा गया है, और ये तब तक है जब तक कि इंक्वायरी को कंप्लीट नहीं कर लिया जाता पुलिस की तरफ से, या पुलिस के हिस्से की दिलीप, मैं आपको दो चीज याद दिला दूं यहां पर। दिलीप मैं आपको 2 चीजें याद दिला दूं। पहली बात, आज सुबह अरविंद जी ने निहायत ही तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा था कि बीच का रास्ता क्या होता है, और उसके बाद जो उन्होंने 2 जुमलों का इस्तेमाल किया मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। तो सवाल यह कि आपने अपनी तरफ से बहुत ही कड़े कदम उठा लिए थे, तो मैं क्यों ना मानूं कि यह किस्म का फेस सेवर है जिसके चलते आपको 2 कदम पीछे करना पड़ा, और इसमें इसे एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है दिलीप जी। देखिए, वो प्रश्न अभी भी वहीं खड़ा हुआ है, वो यक्ष प्रश्न है। उसका तो उत्तर इस पूरे समाज को, इस पूरी व्यवस्था को ढूंढना पड़ेगा कि जहां बात आती है महिला सुरक्षा की, जहां बात आती है कि एक महिला की जिंदा जला दिया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, वहां पे ऐसी पृष्ठभूमि में बीच का रास्ता क्या होगा, क्या बीच का रास्ता होगा, ये हम सबको मिलकर समझना पड़ेगा। और ये जो रास्ता निकला है छुट्टी का, केंद्र सरकार को अगर ये पता था कि ये रास्ता निकल सकता है, जब तो बीच का रास्ता किया गया कि हमारे मांग के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि इम्पार्शियल इंक्वायरी कंडक्ट की जाए, तो ये रास्ता उन्होंने पहले क्यों नहीं सुझाया? क्यों 2 दिन तक दिल्ली की जनता को परेशान किया? नहीं, मगर ये रास्ता तो आप संवाद के जरिए भी हासिल कर सकते हैं दिलीप जी। संगीता मैं आपको यहाँ इन्वॉल्व करना चाहूंगा। यहाँ पर दिलीप जी कोशिश जरूर कर रहे हैं, मगर आज जो ये कदम निकला है जिसका जिक्र अभी किया जा रहा है, 3 दिन की छुट्टी, क्या ये संवाद के जरिए हासिल नहीं हो सकता था? और आज ये करने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल की साख पर उनके जो प्रशंसक हैं वो सवाल नहीं उठाना चाहेंगे? देखिए अभी सर, मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री को सिर्फ ये छुट्टी पे भेजने के लिए धरने पर बैठने की और इस तरह की, जिस तरह की सख्त भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे और जिस तरह का पूरा वहाँ पे एक जो स्थिति इन्होंने बनाई हुई थी, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ये सारे विकल्पों पर अगर वो बैठ के एलजी के साथ बात करते, पुलिस कमिश्नर और उनके बीच में अगर बातचीत होती, तो शायद ये रास्ता ऐसे ही निकल जाता। और दिलीप जो कह रहे हैं कि 3 मांगे, दिलीप जी इसी चैनल पर कहा था कि महिला सुरक्षा का मसला है, और मैंने आपसे पूछा था कि नहीं, आप लोग सिर्फ एसएचओ के तबादले पर टिके हुए हैं, तो क्या ये बात साबित नहीं होती कि इतने बड़े उद्देश्य के लिए नहीं था, सिर्फ एक उसकी लड़ाई थी, अभिमान की लड़ाई थी कि नहीं उनको अभिमान की लड़ाई थी दिलीप जी, और अपने मंत्रियों के एक किस्म का ईगो इशू था अपने मंत्रियों के लिए था। और अभी भी कह रहा हूं कि ये जो मसला है ये महिला सुरक्षा का है। उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार के अंदर होनी चाहिए, और उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इन तीनों प्रश्नों को अलग अलग समझे आप, और एक बड़े सेट का ये सबसेट है। आप सुपर सेट को देखेंगी तो सुपर सेट ये है कि हम कह रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन योगेंद्र यादव जो जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है वो इम्पार्शियली कंडक्ट हो सके, इसलिए रिसर्चों का वहां पे नहीं होना ज्यादा जरूरी है। मैं अभी भी वही बात कह रहा हूं। चलिए, हमारे साथ चंदन मित्रा भी हैं। चंदन मित्रा, अरविंद केजरीवाल इसे अपनी जीत बता रहे हैं, दिल्ली की जनता की जीत बता रहे हैं, क्या इसे जीत के तौर पर देखा जाए?
देखिए, इसमें तो मैं समझता हूं कि जो सच्चाई है कि ये अहम की लड़ाई थी। अरविंद केजरीवाल का ईगो जो है उसको धक्का पहुंचा था कि वो उनके एक मंत्री के मौखिक आदेश पर पुलिस को सस्पेंड नहीं किया गया, इससे उनको बहुत गहरा धक्का लगा था। तो वो हासिल करने में नाकामयाब रहे। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात यह हो गई कि दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसका 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, वो सरकार ने ये दिखा दिया कि कितनी अपरिपक्वता के साथ वो सत्ता में आए हैं कि छोटे से छोटे बात पर वो दिल्ली को एकदम होल्ड टू रैंसम जो कहते हैं, वो होल्ड टू रैंसम कर सकते हैं। लोगों को बुला के वहां भीड़ इकट्ठा करके रिपब्लिक डे के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर ये सब कर सकते हैं। चंदन जी, आपको नहीं लगता सियासत भी कहीं ना कहीं मैकियावेलियन कंसेप्ट को फॉलो करता है कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स? क्या आपको नहीं लगता कि इसमें एक संदेश जा सकता है कि साहब देखिए, एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री आया, उसने सरकार पर धावा बोला, तो ये जो एक संदेश जाएगा सियासी तौर पर, क्या आपको नहीं लगता कि ये चिंता का सबब उनके प्रतिद्वंद्वियों के लिए हो सकता है? नहीं। देखिए, जा सकता था अगर मुद्दा एक ऐसा होता जिसमें दिल्ली की जनता भी जुड़ जाती, इन्वॉल्व हो जाती। ऐसा तो था नहीं कि एक मंत्री के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, किया नहीं किया वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मंत्री को लगा। तो इसको लेके इतनी बड़ी बात, इतनी मशक्कत, धरना प्रदर्शन, अगर दिल्ली की जनता की मांगों को आप सही तौर से उसको उठा के केंद्र को मजबूर करते हैं कि आपकी बात मांगे, तो आप जो बात कह रहे हैं कि एक राजनीतिक मांग उसको मनवाया नए मुख्यमंत्री ने, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री की इज्जत और लोकप्रियता दोनों और ऊंचाई पर होती। लेकिन विजय, आपको क्या लगता है कि अरविंद जी को ये कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या ये फेस सेवर आप देखते हैं ये तो आधा रास्ता भी नहीं है, बीच का रास्ता भी नहीं विजय? नहीं, वो तो केजरीवाल उनके साथी खुद ही कह रहे हैं कि आंशिक है। कुल मिलाकर 2 मंत्रियों के इकबाल को बचाने के लिए या उसे बनाए रखने के लिए एक मुख्यमंत्री का इकबाल कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें गया है, क्योंकि 2 दिन आप धरने पर बैठते हैं, उसके बाद भी जमा हासिल आपको कुछ नहीं होता। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए, अगर एक पॉलिटिकल पॉइंट अगर केजरीवाल ने स्कोर करने की कोशिश की है तो इस रूप में कोशिश की है कि जहां पहले ये होता था कि दिल्ली में कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री पर सारे आरोप जड़ दिए जाते थे और दिल्ली सरकार के पास दिल्ली पुलिस ना रहते हुए भी उसका खामियाजा दिल्ली सरकार को उठाना पड़ता था। कम से कम वो स्थिति अपनी तरफ से केजरीवाल ने साफ करने की कोशिश की है। और अब मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं मंत्रियों के प्रति उस रूप में जवाबदेही, तो उसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक उसका सिलसिला कुछ ऐसा शुरू होगा जिससे कि जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं या उनके मंत्री हैं जो कहेंगे तो उसकी कहीं सुनवाई तो होगी, कहीं सुनवाई होगी। अहम बात यहां पे विजय बता रहे हैं। प्रोफेसर आनंद प्रधान, हम क्यों ना कहें कि अब आम आदमी पार्टी सही मायने में सियासी पार्टी हो गई है, सियासत सीख रही है। 2 कदम पीछे जाना पड़ा चाहे जो भी हो, मगर इसके जरिए वो अपने लिए एक फेस सेविंग जेस्चर यहां जरूर ढूंढ रही है। एक सियासी पार्टी मुकम्मल होती दिख रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और राजनीति वो कर रही है और राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से इश्यूज को फ्रेम किया गया है, आप जिसे देखिए कि आंदोलन आम आदमी पार्टी पिछले 1.5-2 साल से लगातार करती रही है, बिजली के सवाल पर, पानी के सवाल पर, और उनमें बहुत उनको सफलता नहीं मिली, बहुत अपमान भी झेलना पड़ा। लेकिन जनता के बीच उन सवालों की फ्रेमिंग किस तरह से हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से पुलिस, दिल्ली की जो पुलिस है और उसका जो चरित्र है और उसके साथ जो जुड़े हुए सवाल हैं, वो एक राजनीति का महत्वपूर्ण मुद्दा बनाने में इस धरने के जरिए वो सफल हो गए। और मुझे लगता है कि आम लोगों में आसान था और नहीं, प्रोफेसर प्रधान आप नहीं मानते आसान था? क्योंकि दिल्ली पुलिस के खिलाफ तो लोगों का गुस्सा है, उससे अगर आप राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान। और यही मैं समझता हूं, सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी वाज लुकिंग फॉर द इजी वे आउट। समझना चाहिए कि आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों की राजनीति में एक यही फर्क आ रहा है कि आम आदमी पार्टी उसको सेंस कर रही है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रही है, उसमें वो लीडरशिप में जा रही है। अब बाकी पार्टियां उसमें पीछे रह जा रही हैं और पीछे रह जा रही हैं। चंदन मित्रा, क्या बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां पिछड़ रही हैं?
देखिए, बीजेपी दिल्ली में सत्ता से बाहर रही है काफी समय से। 1998 के बाद हम सत्ता से बाहर रहे हैं, लेकिन इसके बीच भी जो प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आया, उसको हमने समर्थन किया। हमारे हरेक चुनावी घोषणा पत्र में हमने उसको दोहराया। हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि वो ये प्रस्ताव और कानून पार्लियामेंट में पेश हो और उसको हम समर्थन करेंगे। और दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जा देने की बात तो हम आज से नहीं, सालों से कर रहे हैं। और अब कुछ ही समय की बात है जब पार्लियामेंट में, संसद में ये आएगा और इसको हम पूरी तरह समर्थन करते हुए उसको पारित करेंगे। लोकतंत्र में प्रक्रिया यही है। ऐसे पार्टी की जीत दिल्ली है को अस्त-व्यस्त कर देने से अब जो इतनी गंभीरता से बात हो रही है कि पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, अभी तक दोनों बड़ी पार्टियां सहमत थी, दोनों बड़ी पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। अब ये 2 दिन के धरने के बाद अगर बीजेपी कहती है कि पार्लियामेंट में वो रखा जाएगा तो उसको वो गंभीरता से लेंगे, तो अपने आप में कहीं ना कहीं धरने की बात नहीं है। नहीं, ये तो अपने कानूनी प्रक्रिया से तो ये पार्लियामेंट में पेश होना ही है। तो ये 2 दिन का धरना करने से तो कोई जल्दी कल पार्लियामेंट सत्र बुला के पेश तो नहीं किया जाएगा। तो इसमें आम सहमति है, तो ये तो होना ही है। प्रक्रिया बहुत लंबी है। दिलीप पांडे, सवाल ये कि जिस तरह से अरविंद जी ने इस पूरे मामले में अपने तेवर बना लिए थे, एक अंग्रेजी का जुमला है कि माय वे और द हाईवे, और दूसरी तरफ लगातार उनके तेवर बदलते गए। पहले कि साहब उन्हें सस्पेंड किया जाए, चलिए कम से कम तबादला कर दिया जाए, उसके बाद ये कि पुलिस हमारे जिम्मे आ जाए, और अब जो कदम आया वो बिल्कुल तरह से बदल गया। तो वो जो अभी एक जोक चल रहा है कि यू टर्न को बदलकर यू टर्न का दूसरा नाम केजरीवाल टर्न रख दिया जाए, तो इसमें क्या गलत है? आप एकदम सही कह रहे हैं। और ये हाईवे के बदले तो पतली गली से निकल गए। जो है यू टर्न ले ले और पीपल सेंट्रिक हो जाए, अगर जन केंद्रित हो जाए, तो मुझे लगता है कि यू टर्न को केजरीवाल टर्न करना बहुत अच्छा होगा। नहीं, अच्छा होगा, मगर फिर ऐसे तल्ख तेवर क्यों अपनाए जाए दिलीप जी? एक वो ऐसे तल्ख तेवर क्यों अपनाए जाए? राजनीति होगी जो आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने से पहले स्थापित थी, और एक वो राजनीति होगी जो आम आदमी पार्टी के आने के बाद हुई। अभी मैं मित्रा साहब की बात सुन रहा था, बड़ा मुझे दुख हुआ उनकी इस बात को सुन के। वो कहते हैं कि एक छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा आंदोलन करने की क्या जरूरत थी। ये दिल्ली की जनता की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक छोटी बात है। ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा जान के, और मुझे लग रहा है कि एक मायने में ये सही भी है, क्योंकि दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे का जो बिल है वो 1 दशक जवाब देना चाहेंगे चंदन मित्रा आप इसका? मैं बताना चाहूंगा मित्रा साहब को कि पार्लियामेंट में प्रपोज करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी पार्लियामेंट में वो बिल पेंडिंग है और इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया हुआ है। दिलीप जी, आप जानबूझ के, आप नेता हैं, आप भी राजनीति समझते हैं, आप जानबूझ के मेरी बात का क्यों तोड़ मरोड़ रहे हैं? मैंने कब कहा कि ऐसा इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है? हमने ये कहा इस विषय को लेकर तो आपने आंदोलन किया ही नहीं। आंदोलन पे केजरीवाल जी बैठे ये कहते हुए कि इन पुलिस ऑफिसरों को सस्पेंड किया जाए। आपने उस समय तो बाकी सवाल, बाकी मुद्दे तो उठाए नहीं। जैसे जैसे आपने देखा कि ये बहुत छोटा मुद्दा है, तो आपने इसको एक नया जामा पहनाने की आपने कोशिश की, जो सफल नहीं हुआ। और आखिर सफल नहीं हुआ। मैं एक चीज और बता दूं चंदन जी, मैं आपको रोक रहा हूं यहां। आप आंदोलन कीजिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए हम आपके साथ हैं। एक बड़ी खबर जो आ रही है कि जांच पूरा होने के लिए 1 महीने का वक्त है, और जांच पूरा होने तक ये जो एसएचओ पीसीआर वैन के इंचार्ज छुट्टी पर रहेंगे। जांच के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर जो सामने उभर कर आ रही है, मगर अहम सवाल ये, आंशिक जीत हुई है, मगर दिलीप जी हम क्यों ना माने कि आप भी इस मामले को लेकर आंशिक तौर पर देख रहे थे। आपने मुद्दों की बात की, आपने अपने मंत्रियों के साथ बदसलूकी की बात की, मगर यहां पर 2 और विक्टिम्स थे, वो युगांडन महिलाएं जिन्होंने शिकायत की है, उनके साथ बदसलूकी की। तो क्या आपको नहीं लगता आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन 2 महिलाओं से जाकर मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए उनसे, उनका पक्ष भी लेना चाहिए? आपके तेवरों से तो लगता है आपने उन्हें पहले ही दोषी ठहरा दिया है। एक कहावत जाती है कि हारो तो हूरो और जीतो तो थूरो। ये अवसाद की राजनीति की भाषा है
कि जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कहा नहीं, मेरे सवाल, ये मेरा सवाल नहीं था। दिलीप जी प्लीज भटकिए मत। दिलीप जी आज जब एक लॉजिकल कंक्लूजन पे ये प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है तो ये कहा जा रहा है कि ये तो छोटी जीत है या बड़ी जीत है। दिलीप जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तरीके से सोचना चाहिए। दिलीप जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके सवाल पे आ रहा हूं। हाँ आइए मेरे सवाल पर आइए। अपने जवाब, क्योंकि अब आप मुख्यमंत्री हैं जब आप तो इसका एक और पक्ष है जिसे आप नजरअंदाज करते आए हैं। आप मुझे अर्धविराम पे रोकेंगे तो आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। आपको मुझे मेरे पूर्ण विराम तक पहुंचने देना होगा। आप मुझे बात पूरी करने दें, मैं आपके जवाब पे आ रहा हूं। जो डिमांड थी वो जुडिशियल इंक्वायरी से जुड़ी हुई थी। एक जुडिशियल इंक्वायरी रखी गई, स्टैब्लिश की गई, हम और आप सब इसका सम्मान करते हैं। उसमें सिर्फ दोष एक था कि अगर वो सारे एसएचओ अपने पोस्ट पे बने रहेंगे तो उस जुडिशियल इंक्वायरी के इम्पार्शियल होने पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। उस जुडिशियल इंक्वायरी में यह तय होना है कि कौन दोषी है। वो आम आदमी पार्टी के लोग दोषी हैं, वो अपने पद पे बना रहेगा तो सही कह रही है, नहीं कह रही है, ये सब कुछ उस जुडिशियल इंक्वायरी के आखिरी में तय होगा। जिस मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, विजय के सवाल का जवाब दे रहे हैं, बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। वो दो महिलाएं कह रही कि हम पीड़ित हैं, हमारे साथ बदसलूकी हुई है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते अपने मंत्री का तो बचाव करते दिख रहे हैं। आपको पता नहीं। और मैं अभिसार नहीं, जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो अननोन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है। उनको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस समय अरविंद केजरीवाल को जितने भी विदेशी हैं दिल्ली में, उन सब लोगों को आश्वस्त करना चाहिए आगे बढ़ करके। बिल्कुल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक नई शिवसेना नहीं बनेगी, श्री राम सेना नहीं बनेगी। ये बहुत जरूरी है प्रोफेसर प्रधान। और अगर ये वो नहीं कर पाएंगे तो वो उनकी एक बहुत बड़ी नैतिक हार होगी। शिवसेना ये सब भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। आम आदमी पार्टी जनता के साथ, आम आदमी के साथ खुश है। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि आधिकारिक तौर पे कल ही आम आदमी पार्टी के द्वारा यह संदेश दिया गया जानते हैं क्या है दिलीप जी, आपने अभी भी ना मेरे सवाल का और जो विजय ने सवाल किया उन दोनों सवालों का जवाब नहीं दिया। वो दो महिलाएं भी थी और आशंका है जिसका जिक्र प्रोफेसर प्रधान ने किया कि विदेशियों को, अश्वेतों को क्या संदेश जाता है, क्योंकि सोमनाथ भारती पर रेसिस्ट होने का भी एक किस्म का आरोप लगता रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है। इस बड़े घटनाक्रम पर हमारी समीक्षा लगातार जारी रहेगी।